अमित जी, और अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो फिर उम्मीद करता हूँ जैसे आलोक जी के बीच में आपने, अजय आलोक जी के बीच में आपने बोले, मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मैंने दर्शकों में देखा काफ़ी लॉयर्स है। आपने पहला सवाल पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग लॉ समझते हो, मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूँ। और आपने सवाल इस तरह से पूछा कि परसेप्शन होता है केस क्यों विड्रॉ किया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये बेसिक लॉ है। मतलब जो लॉ का शुरुआत करता कि अगर ट्रायल कोर्ट में कोर्ट लगता है तो आर्टिकल 32 पे आप नहीं जा सकते, तो विड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन परसेप्शन क्या हुआ, आपने विड्रॉ किया क्योंकि आपको डर लग रहा था, डरने लग रहा था। ये बेसिक है, ये लॉ का बेसिक है। आप लॉयर्स है, मैं गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, आप लोग गलत बोल रहे हो, बट परसेप्शन कैसा हुआ, आपने क्यों विड्रॉ किया, क्यों भाग गए आप कोर्ट से, नहीं भागे वो कोर्ट से। दूसरा आपका सवाल था, एक रिबटल बोलिए प्लीज, बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आर्टिकल 32 का आपने जिक्र किया इसलिए विड्रॉ किया, एप्लीकेशन अप्लाई क्यों किया तब, उस वक्त आर्टिकल 32 याद नहीं आया? उसका जवाब देता हूं, जवाब देता हूं। मुझे पता नहीं था कि इस शो में मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो अरेस्ट हुए लेट नाइट तब उनका रिमांड नहीं मिला था, तब उनका अरेस्ट वारंट बाद में आया, वो फिर गए सीजीआई के पास, रजिस्टर सुबह में एक सेकंड, शुक्रवार सुबह भी रिमांड नहीं मिला था। प्रिजम्पशन होता है आप गिल्टी हो और आपके पास कोई सबूत नहीं होता आपको बेगुनाह साबित करने के लिए, क्योंकि ईडी कोई सबूत रखती नहीं, फैक्ट्स पे केस होता नहीं। याद कीजिए कार्ति चिदम्बरम, कई डिबेट में मुझे अमीश जी ने मौका दिया है, ईडी के ऐसे लेटर आते, हमको टेनिस कोर्ट मिला, स्विमिंग पूल मिला। अमीश भाई, मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछा, एक चीज दिखाया उन्होंने आपको? कितने पॉलिटिकल लोगों के बीच में। मैं आपको दूसरा केस बताता हूं, छगन भुजबल जी, इन्होंने इसका जिक्र किया अजीत पवार का, मैं छगन भुजबल का। छगन भुजबल की फाइल घूम गई, ये ईडी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, ईडी के नीचे थे, अरेस्टेड थे, भाजपा के एक एक स्टेटमेंट है, शायद अजय भाई के हो गए, इनसे ज्यादा भ्रष्ट नेता महाराष्ट्र में नहीं हुआ। उसकी फाइल घूम गई, फाइल घूम गई। सुनिए, अब मेरी ताली बज रही तो सुनिए। दूसरा एक रेड हुआ, भाजपा के विधायक के पास 9 करोड़ रुपए मिले, एजेंसी जाती है कोर्ट में, लॉर्डशिप गलती हो गई, हमने रेड किया बिना इन्फॉर्म किए, ये एजेंसी ने इन कोर्ट का है और केस विड्रॉ किया। सोचिए एक चीज, अगर अरविंद केजरीवाल गिल्टी भी है, मान लेते एक सेकंड वो गिल्टी है, क्या वो मुख्यमंत्री देश छोड़कर भाग रहा था? इलेक्शन के रात को, इलेक्शन कुछ दिन में रात को आकर आप उसको उसके घर से खींचकर लेकर जा रहे हो। सोचिए इस चीज को, खींच के लेके जा रहे हो, गिरफ्तार करा गया है। एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करी थी ना, जब जो प्रेयर करी थी हाई कोर्ट रिजेक्ट था। अब इसका जवाब देता हूं, आपने पूछा, ये लॉयर्स हैं तो बताइए, हाई कोर्ट जवाब देता हूं। नहीं, अब इसका जवाब देता हूं। देखिए, आपने सवाल पूछा, जवाब देने बोला जाए मेरे भाई, अभी आपने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। हाई कोर्ट ने प्रेयर रिजेक्ट करी थी, नहीं मुझे ये अधिकार है, डॉक्टर अजय आलोक का जवाब सुनोगे। जी जी जी, इन्होंने क्या कहा, दोबारा से रिपीट किया, और उनके ओपनिंग में भी कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के 9 समन्स है, क्यों नहीं गए, यही पूछा। ईडी में आप में से किसी को भी, बहन मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई पुलिस, यहां पर शायद आप पुलिस में, अगर नहीं, अच्छा गलती हो गई, अगर उन्होंने कहा तो अगर आपको कोई पुलिस से समन किया, आप पूछोगे ना पुलिस को, आप अक्यूज हो, विटनेस हो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ईडी के अंदर वो कानून है, आप लोग वकील हो, कि आपको नहीं बताया जाएगा आप अक्यूज हो गया या आप विटनेस हो। इसके अलावा अगर ईडी आपको अरेस्ट काउंटर पॉइंट है, हाई कोर्ट को तो पता था ना ये अक्यूज है कि विटनेस है। हाई कोर्ट ने जब प्रेयर को रिजेक्ट करा था, हाई कोर्ट को पता था ये अक्यूज है कि विटनेस है। एक सेकंड, नहीं ना, हाई कोर्ट को तो पता था। मैं जवाब दे दूं? ओके, हां, अजय आलोक 30 सेकंड, देन बिल्कुल इन्होंने दे दो यार, ये तो नहीं, बस 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, मुझे ज्यादा नहीं। हमको गिरफ्तार करा दो, हमारा काम खत्म। अरे सबसे पहले हो गए, आपका तो काम खत्म हो गया, कर दो। अब एक मिनट, अब सुनिए सर, सबसे पहली बात कि आपने तहसीन भाई से फुटबॉल मैच की बात पूछी, ये पूरा क्रिकेट मैच बताते चले गए, आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, दाएं बाएं गोल पोस्ट शिफ्ट, टेक्निकल पॉइंट इधर उधर, काम खत्म। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि अपने आप को बचाना है, ठीक है, नहीं बचाना है, इनको राजनीतिक विश्लेषण बचाना है। जी जी जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपको समन आया, आप पूछोगे कि आप एक्यूज्ड हो या आप विटनेस हो, लेकिन कहां पूछोगे? जाके पूछोगे, जाओगे तब ना पूछोगे, रिटर्न में ही नहीं साहब, रिटर्न में आना चाहिए। उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? एक चिट्ठी लिख दी ईडी को, ईडी इनको जवाब वापस लिख के भेजेगी कि भाई हम आपको इसलिए बुला रहे हैं। आप हैं क्या? आर यू अबव लॉ? आर यू अबव लॉ? यहाँ पे अगर थाने में से किसी को समन आ जाए ना, हम लोग जितने यहाँ पे नॉर्मल आदमी है, इंक्लूडिंग तहसीन पूनावाला, अगर थाने से भी समन आ गया ना थानेदार का कि 11 बजे आ जाओ, हाजिरी देनी है, हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं जाएगा। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं। थानेदार होते कौन है भाई? थानेदार की चिट्ठी, थानेदार तो वो दूसरी बात है। बुलाएगा, अरे आपको देश का ईडी बुला रहा है और आप जान नहीं रहे। लिखा जाता है, प्रोफेसर नवल किशोर, यू मेड योर पॉइंट, प्रोफेसर नवल किशोर।